जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं आचार्य प्रसून द्विवेदी। आज हम लोग एक गंभीर विषय पर वार्ता करेंगे और वो विषय है कि रक्षा कवच या किसी ऐसे देवी देवता के स्रोत या कवच का पाठ कैसे करें, उसका जागरण कैसे करें, उसकी सिद्धि कैसे करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं से और विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जगत की आसुरी और दुष्ट शक्तियों से आपकी और आपके घर परिवार की रक्षा कैसे हो सके। और यही कारण है कि पहले के ऋषि महर्षि या जो सिद्ध व्यक्ति थे वो रक्षा कवच या रक्षा यंत्र बना करके देते थे, या जो व्यक्ति समर्थवान थे, जो भगवान की भक्ति आराधना में लगे रहते हैं, तो वो अपने लिए दिन प्रतिदिन अपनी पूजन में कवच का पाठ करते हैं। बात करेंगे कि आखिर रक्षा कवच जो है या रक्षा यंत्र जो है वो किस देवी देवता का धारण करें या किस देवी देवता के कवच का पाठ करें, वो देवी देवता का निर्धारण कैसे हो। तो उसके पीछे दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें किसी योग्य व्यक्ति से, और उनसे ये निर्धारित करवा लें कि किस देवी देवता का या पंचदेवों के उनके किस स्वरूप का आपके लिए वो कवच उत्तम रहेगा, और उसका दिन प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में पाठ करके उसका जागरण करना, उसकी ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक पहुंचा ले। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि व्यक्ति का जैसा रहन सहन विचार होता है उसी अनुसार देवी देवता का कवच का भी निर्धारण करना चाहिए। जैसे कोई अगर सात्विक व्यक्ति है तो हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी का राम रक्षा कवच आदि का पाठ कर सकता है। लेकिन अगर कोई तामसिक व्यक्ति है तो भैरव आदि के कवच का या उनके यंत्रों का निर्माण करके वो पहन सकता है या उनका दिन प्रतिदिन पाठ कर सकता है। देवता के निर्धारण में ये विशेष ध्यान रखना है कि तीसरी पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी देवी देवता के विशेष स्वरूप से विशेष लगाव है या आपके कोई इष्ट देव का निर्धारण हो चुका है तो उनका भी आप अपने रक्षा कवच का पाठ कर सकते हैं। अब बात यह है कि इष्ट देव का निर्धारण कैसे हो। तो एक तो सिंपल सा बात यह है कि आपका दिन प्रतिदिन जिस देवी देवता से विशेष लगाव हो वो आपके इष्ट होंगे। नहीं तो इष्ट के निर्धारण में भी ज्योतिष शास्त्र की भूमिका होती है। अपने कुंडली का विश्लेषण करवा लें, वहाँ से भी ये विद्वान व्यक्ति ये निर्धारित कर देंगे कि आपके लिए किन देवी देवता के स्वरूप उचित होता है। और हालांकि महिलाओं के लिए विशेष करके किसी भी देवी स्वरूप के ही कवच का पाठ करना चाहिए या किसी देवी के स्वरूप के ही रक्षा यंत्र का निर्माण करके धारण करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के लिए ये देवी कवच इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब महिलाएं ये अपना अशुद्धता की अवस्था में आती हैं फिर भी वो कवच कार्य करते रहता है, और देवी कवच बड़ा ही प्रबल होता है महिलाओं के लिए। इसलिए महिलाओं को जोर देना चाहिए कि देवी या देवी के किसी स्वरूप के ही कवच का पाठ करें। किसी कवच का अत्यधिक संख्या में पाठ कर लेते हैं तो उस कवच का प्रयोग कैसे करना है। तो उस कवच के प्रयोग में जब आप निर्धारित संख्या में उसका पाठ कर लेते हैं या उस कवच से संबंधित देवी देवता के निमित्त आप हवन कर लेते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ उस कवच से संबंधित जुड़ जाती है, या ये कह लें कि आप उस कवच के प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस कवच का प्रयोग में आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप गंगा जल या साधारण जल को भी रख करके पाठ करके उसको अभिमंत्रित करके जिस पीड़ित व्यक्ति को आप चाहें तो उसका प्रयोग करके उसका उपाय कर सकते हैं। अपने घर परिवार में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा बात ये है कि सिद्ध कवच का पाठ करते समय आप जहाँ पाठ कर रहे हैं वहाँ पर बगल में गंगाजल या शहद अगर रख दें तो वो स्वतः मंत्रों की ध्वनि से जागृत हो जाता है, उसमें ऊर्जा समाहित हो जाती है और वो स्वतः प्रबल हो जाता है
कि नकारात्मक शक्तियों से आपकी बिंदु पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कवच का प्रयोग करते समय एक विशेष बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी देवी देवता के कवच का प्रयोग करें तो उनसे संबंधित जो उनके आराध्य देव हैं, जैसे हनुमान जी के कवच का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे संबंधित जो उनके आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम जी, तो एक कवच का प्रयोग करते समय श्री राम जी का पूजन पाठ कर लें और उसके उपरांत हनुमान जी के कवच का जब आप प्रयोग करेंगे तो वो बड़ा ही प्रबल होगा, तीव्र होगा और जो है आपकी समस्याओं के निराकरण में बड़ा ही प्रभावकारी। कोई कवच के निर्धारित संख्या का पाठ करके उसे जागृत कर लिए हैं या सिद्ध कर लिए हैं तो उसका प्रयोग करते समय आप वहाँ पर अपने पाठ करते समय पूजन गृह में आसन के नज़दीक एक पात्र में जल रखेंगे और उसमें जैसे हनुमान जी के कवच का आप पाठ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे कि जल के पात्र में कवच का पाठ करते जाएंगे और एक एक तुलसी के पत्ता उसमें डालते जाएंगे। उससे वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा और बड़ा ही कि किसी भी रक्षा यंत्र या कवच को अत्यधिक जो है शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। तो जिस भी रक्षा कवच का आप पाठ करते हैं तो उस कवच से संबंधित जो भी देवता हैं, जैसे हम इस वीडियो में एग्जाम्पल में हनुमान जी का ले रहे हैं लेकिन उनके स्थान पर और भी कोई देवी देवता हो सकते हैं। जैसे हम हनुमान जी के कवच का पाठ कर रहे हैं तो उनसे संबंधित उनका जो आवरण पूजा होता है वो कर सकते हैं। उनके जो है अष्टोत्तर शतनामावली, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सहस्त्र नाम आदि का विधि विधान के साथ पाठ और हवन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये सारी कार्य करने या करते समय किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लेना है, क्योंकि हवन विधान में थोड़ा सा तंत्रोक्त हो जाता है, तो उचित मार्गदर्शन में ही ये सब करें। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपके पास रक्षा यंत्र बना हुआ है किसी भी देवी देवता का और ये अभिमंत्रित जो जल है उसमें कुछ देर के लिए अगर उस रक्षा यंत्र को छोड़ दिया जाए तो वो और ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और अगर आप साधक हैं और तंत्र साधक हैं और बलि विधान की प्रक्रिया भी करते हैं तो अब बलि विधान में भी बहुत सारे बातें हैं, सिर्फ हम जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि सात्विक और तामसिक दोनों का विधान होता है। तो आप किसी उचित व्यक्ति के मार्गदर्शन में बलि विधान कर सकते हैं, जिससे वो रक्षा यंत्र या कवच जो है और शक्तिशाली आपका होते जाएगा। जो रक्षा यंत्र है या आप किसी रक्षा कवच का पाठ करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखना है। प्रथम सावधानी है महिलाओं के लिए कि जब आप मासिक अशुद्धि की अवस्था में आते हैं तो उस रक्षा यंत्र को अभिमंत्रित जल या संधा नमक के जल से उसे जो है अभिषेक करा दें और अभिषेक करा करके उसका पंचोपचार पूजन करके फिर वापस से उसे धारण कर सकते हैं, जिससे उसकी दिव्यता और शक्ति बनी रहेगी और वो तेजहीन नहीं होगा। और दूसरी सावधानी ये करना है कि जिस भी रक्षा यंत्र को आपने धारण कर रखा है या कवच का आप पाठ कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन उसकी पाठ जो है करते रहना है या समय समय पर उसका एक जो है ये पुरस्चरण करते रहना है, जिससे उसकी ऊर्जा और शक्ति बनी रहे, अन्यथा वो क्षीण होने लगेगा और एक समय पर जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएगा और फिर आप दोष दीजिएगा। इसलिए हम लोग रक्षा कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं तो रक्षा कवच के पाठ के प्रारंभ में एक विनियोग होता है। तो जब आप विनियोग पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि विनियोग का जो जल संकल्प के रूप में हम लोग करते हैं वो या तो आप उस देवी देवता के आगे उनके निमित्त आगे जो है छोड़ दें या किसी पात्र में उसे छोड़ें ताकि उस जल पे पैर ना लगे। अच्छा, जब विनियोग या कवच का पाठ हम लोग कर लेते हैं अंतिम में समर्पण किया जाता है। तो जब आप समर्पण करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देवी के समर्पण का जल देवी के बाईं ओर और देवता के दाईं ओर छोड़ना चाहिए। ये रक्षा
कवच या किसी भी देवी देवता के कवच से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। धन्यवाद।